से कहना है आपके माध्यम से यस सर कि इनसे पूछिएगा सबसे। अब किसी ने कहा है कि चुरा लिया है तुमने दिल को। कमाल है जी। मैं एक बात बताऊंगा कि हम एक प्ले करने जा रहे हैं और उस प्ले को मैं आपके माध्यम से कहना जा रहा हूं कि वो अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले होगा। ठीक है, महाभारत के अर्जुन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें मैं कर्ण को भी लूंगा और मैं दुर्योधन से भी उसको भी आमंत्रित करूंगा। युधिष्ठिर जो मेरे दोस्त है वो भी रहेंगे, भीम भी रहेगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हमारा अपना क्लास रहे, जैसे वो कोरोना वायरस जो हमारा, आपको मालूम है हमारे महाभारत में भी एक कोरोना वायरस था। मैंने नोटिस नहीं किया ये चीज। अरे क्या बात करते हैं, वो तो देखिए, आप गौर से देखिए, हमारा कोरोना वायरस तो शकुनी मामा था। तो इस कोरोना वायरस को भी मैं लूंगा जरूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और मेरा दोस्त भी है। तो हम लोग सब मिलके मैं एक प्ले करने जा रहा हूँ जो अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मैं वो सारी चीजें सोच रहा हूँ करने के लिए। तो अगर वो मैं ऐसे पेश करूंगा तो क्या ऑडियंस मुझे उस चीज में स्वीकारेगी, ये जरा पूछ लीजिएगा। यस सर जरूर। यस सर, तो ये जो रहेगी, ये आपने राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है? मेरी राइटिंग ऑन है एनी टाइम। उसके क्या है, वो तो रिवाइज करना शुरू करना पड़ता है ना। तो वो जैसे ही होगा फिर आई विल कम, आ जाऊंगा उसमें। जोन क्या रहेगा सर? ये धार्मिक जोन ही है या कोई सोशल ऐसा? नहीं, धार्मिक होगा, उसको तो मैं कोई चेंज कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे देखिए उसका बेस हम धार्मिक महाभारत से उठा रहे हैं कुछ, महाभारत से उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं राही साहब के डायलॉग्स नहीं होंगे उसमें, उसकी कमी मुझे महसूस जरूर होगी, क्योंकि राही साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर वो होते तो फिर डेफिनेटली आते, लेकिन लिखते मेरे लिए, लेकिन हाँ वो नहीं है तो उनकी कमी बहुत बहुत खलेगी मुझे। और टाइटल चेंज करेंगे आप? महाभारत रखेंगे या महाभारत से अलग कुछ टाइटल? नहीं, वो that will still be decided, but it will be something on महाभारत only. ओके सर, ग्रेट। अनाउंसमेंट एक तरह से बहुत बड़ी चीज की अनाउंसमेंट की आपने। अब लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे इस चीज का, और लोगों का इंतजार जल्दी पूरा हो, लोग उम्मीद यही करेंगे आपसे। मैं तो इतना मजा आ रहा है मुझे यहाँ के, मुझे दिल ही नहीं होता कि मैं जाऊं यहाँ से, कि किधर जाऊं ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप लोग हाँ बोलिए। मेरा अगला सवाल ये था सर कि इतने पहले, जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ आपको सर, और अभी आपने कुछ दिन से आपने एक्टिंग छोड़ी हुई थी और फिर कम बैक कर रहे हैं आप सर। तब से लेके अब तक में बॉलीवुड में क्या बदलाव आपने नोटिस किया है सर? देखिए, मैंने पहली बात तो एक्टिंग छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा परे हट गया था। ब्रेक ले लिया था, क्योंकि देखिए मैं यहाँ था ही नहीं, तो वो ब्रेक ही हो गया था मेरे लिए। लेकिन अभी मैं फिर आया हूँ, और ये भगवान का एक ऐसा है कि लोगों ने आज भी जो महाभारत देखा है, अब आपने वो अर्जुन को देखा होगा और मुझे देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा अंतर आया है उसके अंदर। तो उसको दिमाग में रखते हुए, और मैं तो नेगेटिव रोल ही करता हूँ, तो मैं उसी के ऊपर निर्भर करूंगा अपना जो अगले अगर ऑफर्स होंगी फिल्म, तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट। नहीं, मेरा सवाल था बॉलीवुड किस तरह से बदला है सर, उस टाइम में क्या था, क्योंकि आप कंटिन्यू काम करते आ रहे थे। बॉलीवुड बदला है, बॉलीवुड बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर बहुत अच्छे एक्टर्स आए हैं, बहुत नए एक्टर्स आए हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स आए हैं, और टेक्निक्स बहुत इंप्रूव हो गई है। उन दिनों टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी। आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले सोशल मीडिया का कोई नाम निशान नहीं था। हम आते थे, शूटिंग करते थे, घर चले जाते थे, हमको तो मालूम ही था कि भाई इंस्टाग्राम भी क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, और फेसबुक क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आज वही है। और आज के दौर की जो, माफ करिएगा मैं ये बोल रहा हूं, बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें जान नहीं होती है। वो फिल्म बना देते हैं, लेकिन फिल्म की वो रूह नहीं रहती है। तो वो रूह, जरा पहले क्या था, आप पहले की जितनी भी पुरानी पिक्चर देखो तो उसमें एक सीख हुआ करता था। आज की तारीख में सीख नहीं है। और आज के दौर की जो फिल्में आ रही हैं, तो आज के दौर के अंदर तो मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा जिब्रान खान, वो भी आ रहा है, ही इज कमिंग एज अ हीरो। तो क्या होता है कि वो भी नई पीढ़ी का है, तो अब वो भी जो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, तो मैंने उसको एक ही बताया, सिलेक्ट तो वही करने वाला है, लेकिन सब्जेक्ट उसको मैंने यही बताया कि भाई तुम जो भी सिलेक्ट करोगे, तुम देखोगे उसके अंदर कुछ जान हो, उस सब्जेक्ट में जान हो तो करो, एंड दैट्स हाउ। अभी वो
करण जौहर के यहाँ, ही इज असिस्टिंग अयान मुखर्जी फॉर द फिल्म ब्रह्मास्त्र। और आपने मेरे बेटे को देखा भी होगा, वो कभी खुशी कभी गम देखी होगी पिक्चर आपने? यस सर, यस सर। उसमें जो शाहरुख का बेटा जो जन गण मन गाता है लंदन में, यस सर, तो वही मेरा बेटा है। जी जी जी। और मतलब बचपन से काम करते आ रहे हैं। जी, वो ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर भाई। उसने मैंने ऑलरेडी देखा होगा, चेहरा से जानता होगा, बट ये नहीं पता आपके वो चाइल्ड, वो नहीं पता मुझे। और मुझे बड़ा फक्र है और गर्व है, क्योंकि हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा सवाई हो, उससे ज्यादा। तो मेरा बेटा जो है वो इज अ नेशनल अवार्ड विनर फॉर रिश्ते, एंड ही इज डूइंग वेरी नाइस। और फिर खान साहब की भी दुआएं हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू वेरी मच खान साहब। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग उसको दुआओं में याद रखिएगा, एंड वेट फॉर हिज एंट्री ऑल्सो। तो चलता है। श्योर। आपकी सर अभी कम बैक के बाद आपकी ख्वाहिश, मतलब चॉइस किस तरह की रहेगी फिल्मों की आपकी सर? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि मुझे कोई गुमान नहीं है हीरो बनने का या पॉजिटिव रोल करने का। मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल करना है, क्योंकि मुझे करने में बहुत मजा आता है। आई एंजॉय डूइंग इट। उसमें इतने सारे शेड्स होते हैं, इतने सारी ये चीजें होती है करने के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वुड लव टू डू नेगेटिव रोल्स ओनली नेगेटिव रोल। थैंक यू। तो कभी ऐसे आप स्टार्टिंग से आप सर नेगेटिव शेड करते आ रहे हैं? मेरी बेटी दिल्ली से भी बोल रही, सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं उसके भी पढ़ी आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे दोस्त की बेटी है, लेकिन बहुत करीब मेरी बेटी जैसी है। तो हाँ, बोलिए सर, बोलिए। क्योंकि सर आप स्टार्टिंग से ही नेगेटिव शेड्स करते आ रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा असर पड़ा है कभी सर? फैंस इंटरेक्शन, अरे वो तो बलात्कारी, दुराचारी, अत्याचारी, ऐसे कभी कुछ हुए हैं सर ऐसे? क्योंकि किरदार आप जी 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 थैंक यू वेरी मच जी। सारे जो मेरे बेटे के लिए दुआएं दे रहे हैं और उसके लिए गुड विशेस आ रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, माफी चाहता हूँ, बस थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरी एक फिल्म आई थी जिगर। यस सर, बहुत फाड़ू काम था जी। वो जिगर के अंदर मैंने काम करा, और मैं अपनी बीवी के साथ एक फिल्म देखने गया था। तो वो मेरे बाजू में एक औरत बैठी थी, तो जब इंटरवल हुआ तो उसने देखी कि मैं बैठा हूँ बाजू में, तो मेरे को बोलती है, ये तो दोस्त है, ये तो दोस्त आदमी है, इसके बाजू में क्यों मेरे को बिठाया? अरे मैंने कहा भाई, बोले ये तो वही है, वो जो जिगर में ना वो सब अश्लील काम करता है, रेप वेप करता है। तो उसके हस्बैंड को बोली, मैं नहीं बैठूंगी इसके बाजू में। तो ये आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें जब होती हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना काम सही किया है। एक मेरी फिल्म थी मेहंदी, जिसमें मैंने ब्रहनल्ला का टाइप का रोल, एक ये ना क्लीव का रोल किया था। यस सर, रानी मुखर्जी के साथ। जी, उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। जिगर के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था, और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया, वो नहीं मिला, बात अलग है, क्योंकि नाना पाटेकर और मेरी हर वक्त टनी रहती थी। उसकी भी पिक्चर रिलीज होती थी और मेरी भी, लेकिन ऑफ कोर्स द बेटर मैन विन। सो मुझे खुशी होती थी कि उनको भी मिल जाता था, लेकिन कम से कम मैं क्वालिफाई तो करता था वहां तक। ये ऊपर वाले की बड़ी मेहर है मेरे। जी।